हेलो दोस्तों, ये कहानी एक हाई स्कूल की लड़की की है। उसे अपने ही इंग्लिश टीचर से प्यार हो जाता है, लेकिन इस बात को लेकर उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने उस लड़की के साथ प्रैंक किया, जिसकी वजह से उस लड़की का सर एक टेबल से टकरा जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की दोबारा से जिंदा हो जाती है और उन सभी से बदला लेने की सोचती है। क्या फिर उस लड़की ने बदला ले पाया या फिर नहीं ले पाया? अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की जादू टोने की तैयारी कर रही होती है। इसके बाद यहां से सीन चेंज होता है, हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम तमारा होता है। तभी तमारा के सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम बिल होता है। दरअसल यही तमारा का इंग्लिश टीचर है। बिल तमारा को वहीं पर किस करने लगता है और वो दोनों क्लास में ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक से तमारा की नींद खुलती है और वो एक क्लास में बैठी होती है। दरअसल तमारा क्लास में बैठे ही बैठे सो जाती है और वो ये सब सपना ही देख रही थी। आँख खुलने के बाद तमारा बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी तमारा की अचानक से एक बुक नीचे गिर जाती है जो कि जादू टोने की होती है। तभी एक स्टूडेंट उस बुक को उठा लेता है और क्लास के अंदर ही पढ़ने लग जाता है और सभी बच्चे तमारा का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद क्लास खत्म होती है, सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तमारा क्लास में ही बैठी रहती है। तभी बिल यानी कि उसका इंग्लिश टीचर उसको अपने पास बुलाता है। बिल तमारा से कहता है कि जो तुमने आर्टिकल लिखा था वो बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि वो अखबारों में भी छप गया है। तमारा जब ये सब सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तमारा वहाँ से जाने लगती है और जब तमारा के आर्टिकल के बाद उसके क्लासमेट सुनते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों ने भी कई आर्टिकल लिखे थे लेकिन उनका एक भी आर्टिकल अखबार में नहीं छापा गया। तभी वहाँ पर एक ईसा नाम की लड़की तमारा को धमकाने लगती है। तभी वहाँ पर एक किलोई नाम की लड़की आ जाती है और वो तमारा को उससे बचा लेती है। इसके बाद वो तमारा को समझाने लगती है। वो तमारा से कहती है कि तुम्हें इन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद तमारा वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में दो लड़के तमारा का पीछा करने लगते हैं। उन दोनों लड़कों से बचने के लिए तमारा बिल के पास चली जाती है और वो दोनों लड़के बिल को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बिल और तमारा आपस में बात करने लगते हैं। तभी तमारा बिल को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल तमारा को ये सब करने से रोक लेता है क्योंकि बिल शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम एलिसन है। बिल के मना करने पर तमारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें तमारा के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े शराबी हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि तमारा की जिंदगी कोई खास नहीं है, उसकी जिंदगी तो झंड है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि तमारा के क्लासमेट तमारा से बदला लेने की सोचते हैं क्योंकि तमारा का आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप चुका था और उन लोगों का अभी तक भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में नहीं छपा था। इसीलिए शॉन, पैट्रिक और गीजा उससे बदला लेने का एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एक होटल में पार्टी रखते हैं जिसमें ये तीनों जेसी नाम के लड़के और तमारा की फ्रेंड क्लोए को भी इनवाइट करते हैं और एक लड़के जिसका नाम रॉजर है उसको भी इनवाइट करते हैं। इसके बाद हमें तमारा को दिखाया जाता है जो कि जादू टोना कर रही होती है। वो अपने टीचर यानी कि बिल के ऊपर जादू टोना कर रही होती है ताकि बिल अपनी पत्नी से अलग हो जाए और वो तमारा के साथ रहने लगे। तमारा शैतान को अपना खून चढ़ाने ही वाली होती है लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाती है। इसके बाद तमारा अपने जादू टोने को बंद कर देती है और तमारा सोने के लिए चली जाती है। तभी तमारा के पास शॉन की कॉल आती है। शॉन तमारा से बिल की आवाज में बात करता है। वो तमारा से कहता है कि मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा हो गया है और मैं अब उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता और मैं तुम्हारे साथ एक अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अभी मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। अब यहाँ पर तमारा को ये लगता है कि उसका जादू टोना ही काम कर रहा है। इसके बाद तमारा बिना कुछ सोचे उससे मिलने के लिए उस जगह पर चली जाती है जो कि उन लोगों ने तमारा को बताया था। तमारा जिस रूम में पहुंचती है उसी के बगल वाले रूम में तमारा के सभी क्लासमेट बैठे होते हैं जो कि तमारा के साथ मजाक कर रहे थे और तो और उन लोगों ने तमारा के रूम में कैमरा भी लगा दिया था। तभी तमारा को रूम के अंदर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपने सभी कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाओ, मैं कुछ ही टाइम में आता हूँ। तमारा बिना कुछ सोचे अपने सभी कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है क्योंकि तमारा को लग रहा था कि उसका जादू टोना ही काम कर रहा है। लेकिन दूसरे कमरे में बैठे हुए उसके सभी क्लासमेट ये सब देख रहे थे और उसके मजे ले रहे थे। तभी शॉन कैमरे को लेकर तमारा के पास पहुंच जाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है।
तमारा सोन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाती है। तमारा बाहर आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोए को भी देखती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि इन सभी ने मिलकर मेरे साथ ये घिनौना मजाक किया है। ये सब देखने के बाद तमारा को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वो क्लोए को मारने लगती है। तमारा के सभी क्लासमेट तमारा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमारा सब पर अकेले ही भारी पड़ने लगती है। तमारा सभी को मारने लगती है। तभी हाथापाई में तमारा का सर एक टेबल से टकरा जाता है और तमारा की मौत वहीं पर हो जाती है। लेकिन इन सभी को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि तमारा अब मारी जा चुकी है। अब ये सभी तमारा को चेक करने के लिए जाते हैं कि तमारा अभी मरी हुई है कि जिंदा है। अब तमारा तो मर चुकी थी, इसीलिए तमारा को मरा हुआ देखकर ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये सभी बैठकर सोचने लगते हैं कि तमारा की बॉडी का अब क्या किया जाए। अगर ये सभी पुलिस को बताने के लिए जाते हैं तो जेल भी हो सकती है। इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि तमारा की बॉडी को एक जंगल में दफना दिया जाएगा। लेकिन क्लोई ये सब करने से मना करती है। वो कहती है कि हम लोगों से गलती हुई है, इसीलिए हमें ये सभी बातें पुलिस को बता देनी चाहिए। तभी सोन क्लोई को धमकाते हुए कहता है कि जब तुम्हारा झगड़ा तमारा के साथ हो रहा था तो मैंने सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, और अगर तुम ये सभी बातें पुलिस को बताती हो तो मैं ये वीडियो भी पुलिस को दिखा दूंगा और तुम भी फंस जाओगी। अब ये सभी बातें सुनने के बाद क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है और मजबूरी में उन लोगों का साथ देना पड़ता है। अब ये सभी मिलकर तमारा की बॉडी को एक जंगल में ले आते हैं और गड्ढा खोदकर तमारा की बॉडी को दफना देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से तमारा जिंदा हो जाती है, क्योंकि तमारा ने जो अगली रात जादू टोना किया था उसमें अपना खून शैतान को वो नहीं चढ़ा पाई थी। लेकिन जब तमारा टेबल से टकराई थी और उसके सर में से जो खून निकला था वो शैतान को चढ़ चुका था। इसीलिए अब तमारा को बहुत सारी शैतानी शक्तियां भी मिल चुकी हैं और अब तमारा सभी से अपना बदला लेने की सोचती है। अब अगले दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर तमारा आ जाती है। वो सभी तमारा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो लोग आपस में बातें करते हैं कि तमारा उस दिन मरी नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हो गई थी और वो मिट्टी हटाकर ऊपर आ गई होगी। अब इस बात को लेकर ये सभी बहुत ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को डर था कि तमारा कहीं पुलिस के पास ना चली जाए। तभी क्लोई उन सभी को समझाती है और उससे कहती है कि मैं तमारा के पास जाऊंगी और उसको समझाऊंगी कि उस रात जो भी हुआ तुम उसको भूल जाओ और हम सभी को माफ कर दो। हम लोगों से आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। और यहाँ पर तमारा अपना बदला लेना शुरू कर देती है। उसका सबसे पहला शिकार होता है रॉजर। तमारा रॉजर के पास आती है और उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद रॉजर क्लास की स्क्रीन पर आके अपने हाथों से अपने कान को काटने लगता है और तो और बॉडी के पार्ट को भी काट लेता है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब ये सब देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब बाकी के बचे 5 स्टूडेंट उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने तमारा की बॉडी को दफनाया था। वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो तमारा की बॉडी थी ही नहीं। तभी वहीं पर क्लोई को एक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि तमारा का सर अचानक से जमीन से बाहर निकल आया है। अब ये सब देखकर क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर मंत्र लिखा होता है। अब उसको देखने के बाद इन सभी को लगने लगता है कि तमारा एक शैतान बन चुकी है और यहाँ पर तमारा बिल से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। तमारा बिल को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल यहाँ पर भी उसको किस करने से मना कर देता है। इसके बाद तमारा बिल की पत्नी एलिसन के पास जाती है। वो एलिसन से कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब ये बात बिल को पता चलती है तो बिल तमारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो तमारा को अपनी क्लास से भी बाहर निकाल देता है। अब तमारा पैट्रिक के घर होने वाली पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर तमारा के फादर आ जाते हैं। तमारा के फादर उससे लड़ने लगते हैं तो तमारा अपने फादर का भी दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उनको कांच की बोतलें खाने पर मजबूर कर देती है, जिससे तमारा के फादर की भी मौत हो जाती है। अब तमारा पैट्रिक के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर पैट्रिक तमारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तमारा पैट्रिक के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो सोहन के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो सोहन और पैट्रिक को आपस में ही इंटीमेट करवा देती है। इसके बाद वो गीजा के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेती है और उसको बहुत सारी उल्टियाँ करवाती है। अब ये सभी चीजें जैसी और क्लोई छुपकर देख रहे होते हैं। अब ये सब देख
देखने के बाद वो अपने टीचर बिल को सब कुछ बताने की सोचते हैं। इसके बाद दोनों बिल के पास जाते हैं और बिल को सब कुछ बता देते हैं। दोनों की बात सुनने के बाद बिल उनकी मदद करने की सोचता है। इसके बाद ये तीनों तमारा के घर पर जाते हैं, जहाँ पर तमारा के फादर की इन लोगों को डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद ये तीनों तमारा के घर की तलाशी लेने लगते हैं। वहीं पर इन लोगों को एक जादू टोने वाली किताब मिलती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि तमारा एक शैतान है। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी टाइम के बाद तमारा घर में आ जाती है। घर की हालत देखकर तमारा तुरंत समझ जाती है कि बिल यहाँ पर आया था। इसीलिए वो शॉन और पैट्रिक को बिल की पत्नी को मारने के लिए कहती है। इसके बाद शॉन और पैट्रिक बिल की पत्नी को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एलिसन अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर जाकर छिप जाती है। लेकिन ये दोनों एलिसन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तो एलिसन अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों को मार देती है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। एलिसन हमले में घायल भी हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जेसी और क्लॉय भी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में गीजा भी आ जाती है, जो कि अभी भी तमारा के कंट्रोल में होती है। वो जेसी और क्लॉय के ऊपर हमला कर देती है। जेसी इस हमले में घायल हो जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में तमारा भी आ जाती है। तमारा उस पुलिस वाले को कंट्रोल कर लेती है जो एलिसा को सिक्योरिटी दे रहा था। इसके बाद तमारा एलिसा और बिल का पीछा करने लगती है। एलिसा और बिल का पीछा करते करते तमारा हॉस्पिटल की छत पर भी आ जाती है। कुछ टाइम के बाद क्लॉय भी हॉस्पिटल के छत पर पहुंच जाती है, जहां पर तमारा क्लॉय के दिमाग को कंट्रोल करने लगती है। तभी तमारा को पता चलता है कि क्लॉय ही एक ऐसी लड़की थी जो उसकी मौत की खबर पुलिस वालों को बताना चाहती थी। और तो और क्लॉय तमारा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अब ये जानने के बाद तमारा को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसीलिए अब वो अपनी शक्तियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसके ऊपर अब हावी हो चुकी थी। तभी विल तमारा को बताता है कि तुम्हारी मौत के बाद ही ये शक्तियाँ तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी। इसीलिए विल तमारा को लेकर हॉस्पिटल की छत से नीचे कूद जाता है और बिल और तमारा की मौत वहीं पर हो जाती है। और इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।